तो आप लोग तो कभी ये बात तो सोचे होंगे कि मुसलमान का दुश्मन है कौन। आप लोग सबसे पहले मुसलमानों की घर की, मुसलमानों की मदरसों की खबरें बेचकर पैसा कौन कमा रहा है। आप लोग तो कभी इस बात पर फोकस किए होंगे। क्या क्या है, फैजान खान नाम है इसका। अब इसका वीडियो देखिए। ये इस वीडियो में मुसलमानों को बता रहा है कि मुसलमान को ऐसे रहना चाहिए, मुसलमान को ऐसे करना चाहिए, मुसलमान को। इस वीडियो को भाई मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जैसा कहो वैसे गुजारिश करता हूँ। ये कॉकरोच वाली पार्टी के चक्कर में मत पड़ियो। इनमें से कोई अमेरिका से है, कोई कनाडा से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई और कहीं से है, जर्मनी से है। ये सब लोग बाहर से आएंगे, एक दो दिन का तमाशा करेंगे। हमारे यहाँ के मुसलमान लड़कों को बड़ी लकड़ी लेने की आदत हो गई है, ये भी उनके साथ कूद फान करेंगे। वो तो सब चले जाएंगे अपना हंगामा करके, या सोशल मीडिया में रहेंगे। जंतर मंतर में मुसलमान लड़के बढ़ चढ़ के, क्योंकि सोशल मीडिया में दिख रहा है मुस्लिम ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भाई खामखा आप जेल में चले जाओगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके माँ बाप परेशान होंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब टुकड़े कहने वाले आप देख चुके हो। देखकर ऐसा लगता है कि मुसलमानों को बहुत बड़ा मसीहा है, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग पर ये जाता होगा, मुसलमानों को मस्जिद मदरसे को शहीद किया जाता है तो ये जाता होगा। मुसलमान का दूसरा वीडियो देखिए। से पूछो, गाजा में अब्दुल चाचा की दुकान के बाजू में जो गली है उसमें चौथे घर में किसी मुस्लिम को मार दिया। गाजा में तुम्हारा बाप रहता है, गाजा में तुम्हारा चचा रहता है, वो और गाजा वालों के लिए रोते हो। और तुम्हारे पड़ोस में एक हिंदू लड़का मर गया है, उसके लिए सांत्वना दे। उससे पूछो अभी तुम घूम घूम के मुस्लिमों से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं नहीं किया, मैं नहीं पता। अबे गाजा का सब पता है तेरे को, ईरान का सब पता है। और ईरान में क्या तेरा बाप रहता है, गाजा में तेरा बाप रहता है, उनके बारे में सब पता है। बाजू में हिंदू लड़के की हत्या हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता। या दिल्ली में लाल किले में ब्लास्ट हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अभी बोलो गाजा के बारे में छाती पीट पे हाय गाजा, हाय गाजा, हाय गाजा वाला थूकेगा नहीं आके मुसलमान। यहाँ मोहम्मद फैज खान खड़े होकर कह रहा है, वो लड़का जिस मदरसे में पढ़ा है वहाँ के मौलाना को इस मोहल्ले में घुमाओ। मोहम्मद फैज खान यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा है कि उसका जो बाप है, उसका जो चाचा है, जो कट्टरपंथी किसी उन लोगों को न करके घुमाओ मोहल्ले में मारते हुए। तूने अपने बच्चे को आतंकवादी बनाया, वो तो लड़का नाबालिग बोल के छूट जाएगा, 2-3 साल की सजा होगी। उसके माँ बाप जो आतंकवादी बनाए हैं, जो चाकू छुरी लेकर गली मोहल्ले में हिंदुओं को कट रहे हैं, उनके माँ बाप को सजा देनी चाहिए। इस लड़के के जो माँ बाप है इनको सजा दी जाए, उनको मोहल्ले में नंगा करके घुमाया जाए। कि तूने बच्चे को अपने ये शिक्षा दी थी कि हिंदू काफिर होता है, उसको कर देना चाहिए। तूने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी थी कि होली का रंग लग जाएगा तो अल्लाह जला देगा। तूने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी थी कि होली दिवाली में मिठाई खा लेने से ईमान चला जाएगा और ये काफिर है, इनके साथ उठना बैठा नहीं। तो उसके माँ बाप दोषी हैं। वो जिस मदरसे में पढ़ा है वहाँ के मौलाना को नंगा करके इस मोहल्ले में घुमाया जाए, क्योंकि आतंकवादी इन लोगों ने पैदा किया है। कुर्बानी का मतलब तो होता है अपने अहंकार की कुर्बानी देना, सीधी बात। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया है, कुर्बानी का मतलब ये ला दिया कि हिंदू दो। अच्छा, वो बोला भी है वहाँ पर ले जाकर कि तुमने बकरा कभी कुर्बान होते हुए देखा है क्या? नहीं देखा, तो उसी पे डाला। इसका क्या मतलब है? आप घरों घर में ये शिक्षा दे रहे। इसी पैटर्न पे तो पाकिस्तान बनाया गया था कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, ये करने के लायक है। तो भाई पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया और वहां हिंदुओं का जीनोसाइड कर दिया, यानी ये चाकू साइड दिया गया। अब वो दिल्ली में भी वही हो रहा है। दिल्ली में हिंदू का जा रहा है। भाई इतने सारे हिंदू खड़े, तुम अपना भविष्य देख लो। कल एक डिबेट में मैंने बोला भी कि ये मौलाना अंसार रजा जैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, ये बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसी कट्टरपंथ की, और बच्चे गली गली में मुस्लिम बच्चे चाकू छुरी लेकर घूम रहे हैं। तो विवेक श्रीवास्तव और मौलाना अंसार रजा दोनों मेरे ऊपर कूद पड़े कि तुम मुसलमानों को कैसे बोल सकते हो। और ये घटना हो गई, चाकू छुरी लेकर घूम रहे हैं ना। ये फैजान खान जो है मुसलमानों को बदनाम करने में इतना आगे है, इतना आगे है कि कुछ कह नहीं सकते। ये हरामखोर हराम कुछ चंद पैसों के लिए मुसलमान की घर की खबरें गैर कौम को बताता है और मुसलमानों को बदनाम करता है। मुसलमानों को जो खतरा होता है इन जैसे हरामखोरों की वजह से होता है, इनके वजह से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग होता है। हम हर वीडियो में अपने मुसलमान गैरत बेगैरत मुसलमान का ही खुलासा करने आते हैं। तो जब इसको जो स्क्रिप्ट मिलेगा, जितना नोटों का बंडल मिलेगा, उस हिसाब से ये काम करता है। आप लोगों को ये बात जानकारी देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को दुश्मन जो है सबसे पहले एक दूसरा मुसलमान है।